अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द एनालिड्स। अब हम सबसे पहले आज क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि कितनी क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। तो फाइलम एनालिडा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास पोलिसिएटा, क्लास ओलिगोचिएटा और क्लास हर्यूडीनिया। अब हम देखते हैं कि ये जो लार्जेस्ट क्लास एनिलीडा की है पोलिचिएटा, ये मोस्टली मैरीन है। इसके अंदर हेड होता है विद आइज़ और टेंटिकल्स के साथ। इसके अलावा पैरापोडिया हैं होते हैं जिसमें बहुत सारे सीटी लगे होते हैं। पैरापोडिया क्या चीज़ है, ये बॉडी से बाहर जो है वो एक अपेंडेजेस हैं जो कि लोकोमोशन के काम आते हैं, और लोकोमोशन को असिस्ट कौन करता है, सीटी। फिर ये मोनोएशियस हैं या फिर डायशियस, दोनों तरह के हो सकते हैं। और डेवलपमेंट जो है वो उनमें इंक्लूड करता है ट्रोकोफोर लार्वा, यानी लार्वल स्टेज भी इसमें प्रेजेंट जो है वो होती है। नेरीज इसकी एग्जाम्पल है बच्चे, और मोर देन 5300 स्पीशीज़ इसकी पाई जाती हैं। फिर आता है क्लास ओलिगोचिएटा। कुछ सीटी होते हैं, पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं होते, और ना ही डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होता है बच्चे। मोनोएशियस होते हैं विद अ डायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी मोनोएशियस होंगे और डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और प्राइमरीली जो है फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। तकरीबन इसके अंदर 3000 स्पीशीज़ या इससे ज़्यादा इसके अंदर जो है वो पाई जाती हैं, 3000 से अबव होती हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो लैम्ब्रिकस है। फिर आ गया क्लास हर्यूडीनिया। तो बॉडी जो है इसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ 34 सेगमेंट्स होते हैं, यानी इसकी बॉडी जो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, लेकिन ये सेगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, और इन सेगमेंट्स को एनुलस या एनुलाई भी कहा जाता है। और बच्चे इसी तरह एंटीरियर पोस्टीरियर जो एनुलस है उसके ऊपर सकर्स प्रेजेंट होते हैं। मोनोएशियस होते हैं विद द डायरेक्ट डेवलपमेंट। पैरापोडिया जो है एब्सेंट होते हैं, सीटी भी रिड्यूस फॉर्म में होते हैं या एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा फ्रेश वाटर, मैरीन और टेरेस्ट्रियल दोनों तरह की पाई जाती हैं। हर्यूडो यानी लीच इसकी एग्जाम्पल है। अप्रॉक्सीमेटली 500 स्पीशीज़ है इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये तो थी बच्चे क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, और वो दूसरा टॉपिक क्या है भला। दूसरा टॉपिक हमारा जो है वो है रिलेशनशिप टू द अदर एनिमल्स, यानी जो फाइलम एनालिडा है उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका रिलेशनशिप विद द अदर एनिमल्स के साथ। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कुछ करेक्टरिस्टिक्स। तो प्रोटियोस्टोम जो करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर मौजूद हैं, यानी एनालीड्स है, प्रोटियोस्टोम्स हैं, और इनके अंदर जो प्रोटियोस्टोम है दैट्स मीन दे आर आल्सो हैविंग द स्पाइरल क्लेवेज। माउथ जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोपोर से डेवलप होता है। शाइजोसीलस सिलोम फॉर्मेशन होती है। ट्रोकोफोर लार्वा भी इसमें मौजूद होता है। ये फाइलम जो है वो तकरीबन प्री कैम्ब्रियम टाइम्स में जो है ओरिजिनेट हुआ था, मोर देन 600 मिलियन ईयर्स एगो पहले। Unfortunately, little evidence is present about the evolutionary pathway that resulted in the first annelid. अब आते हैं बच्चे हाइपोथेसिस जो है वो है दो, इसके मुतालिक हाइपोथेसिस है अबाउट द एनालिड ओरिजिन। एक है शाइजोसीरस ओरिजिन और दूसरा है एंटीरोसीरस ओरिजिन। अब शाइजोसीरस ओरिजिन में आपको पता है बच्चे के सीलोम्स है, दे आर आल्सो डेवलप फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडम। और ये देखा जाता है कि सिलोम ओरिजिन जो शाइजोसीलस है एनालिड्स में, और इसका मतलब क्या हुआ कि एनालिड्स जो है वो तकरीबन एंसिड प्लेटफॉर्म स्टॉक से इवॉल्व हो रहे हैं। फिर दूसरा जो ओरिजिन है वो ये हाइपोथेसिस है कि एंटोसीरस ओरिजिन है। दैट्स मीन कि सिलोम जो एंटोसीरस है, दैट्स मीन दे आर आल्सो फॉर्म द सिलोम बाय द आउट पाउचिंग ऑफ द गट। इसका मतलब क्या है कि एंशियंट डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स हैं वो उनके वर द एंसिस्टर ऑफ द एनालिड्स, यानी जो पुराने डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे वह एनालिड्स के एंसिस्टर थे। इसी तरह से ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स भी डिराइव हो रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एंसिस्टर से। और जो प्रूफ है एंटीरोसीरस ओरिजिन का वो क्या फेवर करता है कि एक वर्म है जिसका नाम है लोबेटो सेरिब्रम। बच्चे देखा गया है कि ये शेयर करते हैं, इसके अंदर दोनों के करेक्टरिस्टिक्स हैं, एनालिड्स की भी और प्लेटफॉर्म करेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हैं जो कि एंटीरोसीरस ओरिजिन को जो है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह लेबेटोस सेरिब्रम को क्लासिफाई किया जाता है एज अ एनालिड जो कि बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 सिगमेंटेड अरेंजमेंट है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यानी सिगमेंटली अरेंज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। एनालिड लाइक
बॉडी कवरिंग है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, और एनालीड लाइक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। और इसी तरह से ये देखा गया है कि इट हैज़ द सिलिएटेड एपिडर्मिस एंड द ई सिलोमेट लाइक द फ्लैटफॉर्म्स। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि सम जोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि लोबेटो सेरिब्रम शोज द ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कैन ड्राइव फ्रॉम द एनालीड लीनेज। तो ये तो था बच्चे फाइलम एनालीड के एनिमल्स का दूसरे अदर एनिमल्स के साथ जो है वो रिलेशनशिप। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेक्चर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।